श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। गणेश भगवान का नाम लेके हम लोग अपनी आज का पढ़ाई को शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं जो ये आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस का क्लास हम जीके जीएस के लिए क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग अब अपने शुरू करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया? संविधान के भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में है। साधारण तुला दैनिक जीवन में आगूढ़ नियमों के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। साधारण तुला दैनिक जीवन में आगूढ़ नियमों के प्रयोगों का उपयोग का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। यह बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हो जाएगा। कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड CaOH का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल को मृदु बनाने में किया जाता है। कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड का उपयोग घरों में चूना पोतने तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, खारा जल तथा जल को मृदु बनाने में किया जाता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन पर 0 हो जाता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षार होता है। आयरन पायराइट FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। FeS2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है या झूठा सोना कहा जाता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से किया जाता है। क्रेब्स चक्र का वर्णन क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 ईस्वी में हेंस ए कैप्स ने किया था। क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 में हेंस ए कैप्स ने किया था। ऊट एवं लामा 2 ऐसी स्तनी है जिसमें RBC केंद्रक पाया जाता है। ऊट एवं लामा 2 ऐसी स्तनी जिसमें क्या पाया जाता है? RBC केंद्रक पाया जाता है। ऊट एवं लामा में, यह इंपॉर्टेंट है, ऊट और लामा में RBC केंद्रक पाया जाता है ना। ऊट और लामा 2 ऐसे हो जाते हैं जिसमें RBC केंद्रक पाया जाता है। RBC केंद्रक किसमें पाया जाता है? ऊट और लामा में पाया जाता है। ऊट और लामा में RBC केंद्रक पाया जाता है। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीज के लेखक सलमान रुश्दी हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीज के लेखक सलमान रुश्दी हैं। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पाब्लो पिकासा द्वारा क्यूबिज्म
का सूत्रपात किया गया था? पाब्लो पिकासा द्वारा क्यूबिज का सूत्रपात किया गया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कावरती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावरती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? वर्तमान में भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का प्लेग्राउंड किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में संपन्न हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? ग्रीस में। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? ग्रीस में संपन्न हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? ग्रीस में संपन्न हुए थे। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास द्वारा रघुवंशम की रचना की गई थी। रघुवंशम की रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास द्वारा की गई थी। रघुवंशम की रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास द्वारा की गई थी। हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 606 में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय। हर्ष द्वारा रचित रचनाएं हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय हो जाएगा। हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय हर्ष द्वारा रचित रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। (1862) ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। 1862 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था ना। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। नील नदी मिस्र संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी कहाँ हो जाती है? मिस्र में होती है। संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी हो जाएगा जो मिस्र में हो जाएगी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? नील नदी है। नील नदी जो मिस्र में होती है संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। नील नदी मिस्र में हो जाएगी। संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा विक्टोरिया झील है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई हो जाएगा 6690 किलोमीटर होती है। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई हो जाएगी 6690 किलोमीटर होती है। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर होती है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका घास के मैदानों को प्रेयरी कहते हैं। गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण हो जाता है। लाल
लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग सवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो झरिया में पाया जाता है। जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग या गरसोपा जलप्रपात है शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। भारत में संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। भारत में संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाहित किया गया। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाहित किया गया था। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जाता है। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जाता है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग हो जाएगा सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1920 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। इंपॉर्टेंट होता है। जहरीली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन है? उड़ न सकने वाले पक्षी जो कीवी और एम्यू हैं। एम्यू और कीवी हो जाता है, उड़ न सकने वाले पक्षी हो जाते हैं। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन हो जाते हैं? कीवी और एम्यू उड़ न सकने वाले पक्षी हो जाते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन हो जाते हैं? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। बिजली के बल्ब में आयरन गैस भरी होती है। बिजली के बल्ब में आयरन गैस भरी होती है। आयरन भरा होता है ना, आयरन गैस। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आयरन गैस भरी होती है। गामा किरण की अधिकतम
गामा किरण की अधिकतम साम्यता एक्स किरण के साथ होती है। गामा किरण की अधिकतम साम्यता एक्स किरण के साथ होती है ना। गामा किरण की अधिकतम साम्यता क्या एक्स किरण के साथ होती है। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस हो जाए। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन क्या होती है, एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। जल की कठोरता सामान्यतः ये तो जाएगा जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है। जल की कठोरता समान रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप होता है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूखी बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित होता है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। CO2 को सूखी बर्फ कहते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहते हैं। आत ज्वर या जिसे टाइफाइड जीवाणु द्वारा होती है। आत ज्वर जिस वजह का टाइफाइड जिसे कहते हैं, किसके द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है। आत ज्वर जो होता है जिसे जीवाणु द्वारा होता है। आत ज्वर किसके द्वारा हो जाता है, जीवाणु द्वारा। आत ज्वर हो जाएगा किसके द्वारा हो जाता है, जीवाणु द्वारा होता है। आत ज्वर टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया नाम से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है, पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग हो जाता है, पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ निवासी था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अजंता की गुफा सबसे प्राचीन स्मारक है। अजंता गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में जाती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित की गई थी। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई थी। बोरोबुदुर मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है,
बोरोबुदुर मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर 780 से 850 ईस्वी के मध्य जगह महायान बौद्ध विहार है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है ना, जो बीबी का मकबरा क्या औरंगजेब की पत्नी के कब्र पर बीबी का मकबरा बना है। बीबी का मकबरे का निर्माण शाहजादे आजम शाह ने करवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण शाहजादे आजम शाह ने करवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा का निर्माण शाहजादे आजम शाह ने करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा शाहजादे आजम शाह ने करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। एटम शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। एटम शब्द का नामकरण किसने किया था? एटम शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने एटम शब्द का नामकरण किया था। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। जिसे हाइड्रोजन H1 यहाँ से 1H1 को हो जाए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम इसके अलग अलग नाम हैं। मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतीय रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतीय रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतीय रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने आंतीय रस कितना स्रावित होता है? 2 लीटर स्रावित होता है। और 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की दीवार की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर होती है। चीन की दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर होती है? 6000 किलोमीटर। चीन की दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर होती है? लगभग 6000 किलोमीटर होती है। शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। मरुत को किसका देवता कहा जाता है? तूफान का देवता कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी और इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। एकतादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। एकतादारी व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। एकतादारी व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है। एकतादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था।
एकताधारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत का इतिहास। जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। अंत्योदय का विचार किसके द्वारा लाया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में कावेरी जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद संबंधित है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। महाराष्ट्र में जगह सह्याद्री पर्वत स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत स्थित है? सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। पीला, हरा एवं नीला, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। पीला, हरा और लाल रंगों के, पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए, पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। पीला, हरा, लाल रंगों में के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। नमक हैलाइड खनिज का उत्पादन है उत्पन्न नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किससे उत्पन्न होता है? हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। हिटलर के लिए हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। हिटलर के लिए हो जाएगा, हिटलर के लिए फ्यूहरर, हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है ना। हिटलर के लिए किसका शब्द का प्रयोग होता है? फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जैसे हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कचारी जनजाति असम राज्य में निवास करती है। कचारी जनजाति असम राज्य में निवास करती है। कचारी जनजाति कहाँ निवास करती है? असम जनजाति में। कचारी जनजाति असम राज्य में निवास करती है। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 ईस्वी को खेला गया था। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड, क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में
भारत और इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 को खेला गया था। सातवाहन वंश का द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। सीसा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। हरमंटन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनी सहारा मरुस्थल से चलती हैं। हरमंटन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनी सहारा मरुस्थल से चलती हैं। सर्वप्रथम M.N. राय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। सर्वप्रथम M.N. राय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान कराने की व्यवस्था की गई है। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। एस्टेट ड्यूटी किसकी श्रेणी में आता है? राज्य कर की श्रेणी में आता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध व्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। भौतिक विज्ञान। हाइड्रोमीटर किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है? हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। यदि फोकस F मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर कहलाता है। यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर कहलाता है। यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। डायनमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। डायनमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। डायनमो का आर्मेचर हो जाएगा। डायनमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। सोना का आपसी घनत्व 19.30 है। सोना का आपसी घनत्व 19.30 है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। सोना का आपसी घनत्व 19.30 है। सोना का आपसी घनत्व 19.30 है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन
स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। जब इस्पात जैसी धातुओं को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है, यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है तो उसका वजन, यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से। महाभाष्य नामक पुस्तक का व्याकरण। महाभाष्य नामक पुस्तक का व्याकरण पुस्तक का संबंध किससे? व्याकरण से। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध किससे है? व्याकरण से है। संस्कृत का व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला उसके साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिनियम 14 दिन तक रोक सकता है। ऐसे राज्य जहां द्विसदनी विधायिका है वहां विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ऐसे राज्य जहां द्विसदनी विधायिका है वहां विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद हो जाता है। जम्मू कश्मीर में हट गया। वो कितने 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों ये यहीं ले है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों को यह कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। लाइक ज़रूर करिए।